मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, पवन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, सभ्यता संस्कृति का अनुपम खजाना यहाँ मिलता। अनगिनत भाषा और त्योहारों का देश है भारत, है इसका नाम, भारत है इसका नाम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्र भारत की इस आजादी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं अपने विचारों को शुरू करती हूँ। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों के चिता पर लगेगा हर बरस मेले और वतन पर बने का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह को आस्ते आस्ते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, लेकिन गुलामी में जीना इन्होंने कभी नहीं कबूल किया। इसी इतिहास में कई सारे नाम है, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम अगर मैं बोलती रहूंगी ना तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवानों ने इसी आजादी के लिए लड़ते अपनी सांसें छोड़िए, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आजादी हमें दान में यूं नहीं मिली है, बल्कि न जाने कितने माओ का दामन सुना हुआ है। आजादी के आंदोलन का दौर था जब लोगों की मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होती थी, बल्कि आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आज अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्राण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब इनको ये लगा गोलियां खत्म होने वाली तो आखिरी गोली को अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी नहीं स्वीकार किया। ये वो दौर था जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक के साथ अपना तलवार का क्या बखूबी से सामना किया था और लड़ते लड़ते अपने शहादत को भी स्वीकार किया, ना कि गुलामी को। भगत सिंह जी ने भी सिखाया है कि लड़ाई बंदूक के गोलियां के दम पे नहीं, बल्कि हमारे अंदर की साहस की बुनियाद पे जीती जा सकती है। आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का वो दौर था जब बच्चे के हाथ में आजाद हिंदुस्तान के बिगुल हुआ करते थे, और ये आज का दौर है जिस पे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील्स हुआ करती है। ये वक्त है भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से न्याय और ईमानदारी की तरफ बढ़ने का। ये वक्त है पर्यावरण संरक्षण का, जंगलों की कटाई को रोकने का, जन के जीवन को इस तरह काबिल बनाने का। हमें उस भारत का निर्माण करना है जहाँ इंसान को समान अवसर मिले, जहाँ कोई भूखा न सोए, जहाँ बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो। तकनीक जाने वाले युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं, अपने इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास दौड़ के नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गाँव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचना ऐसी रची जाए कि साहित्य नोबेल भारत को प्राप्त हो। जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो चल सकता है चले, और जो रेंग सकता है रेंगे, परंतु अपने नृत्य का आह्वान अवश्य करे। और सिंह की गर्जन को निभाते नेतृत्व क्षमता के साथ मैं युवाओं को आह्वान करना चाहती हूँ। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।